ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अब खबरें यूपी से, जहां अब एम्बुलेंस की तर्ज पर पुलिस सेवा भी जल्दी शुरू होने वाली है। और इसके अलावा यूपी से जुड़ी हर एक बड़ी खबर यूपी सुपरफास्ट में देखिए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोमती रिवर फ्रंट विकास परियोजना का उद्घाटन किया। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल परियोजना की शुरुआत करते हुए अखिलेश काफी खुश नजर आए। इस मौके पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं इंजीनियरों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि गोमती रिवर फ्रंट जैसा कोई प्रोजेक्ट कहीं नहीं है। ये एक आकर्षक स्थल है। इसमें जल परिवहन की व्यवस्था भी है, जिससे पुराना और नया लखनऊ आपस में जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्थल पत्थरों की तरह बेजान नहीं है, बल्कि हरा भरा और जीवंत होगा। बदलते मौसम के साथ यहाँ पौधों पर अलग अलग तरह के फूल आएंगे, जिससे यहाँ की रंगत बदलती रहेगी। इसके अलावा अखिलेश ने कहा कि गोमती रिवर फ्रंट विकास परियोजना के तहत ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके तहत लखनऊ शहर के सभी नालों का पानी शोधन के बाद फिर से नदी में छोड़ा जाएगा, जिससे प्रदूषण कम होगा और नदी भी निर्मल बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि गोमती रिवर फ्रंट सहित जनेश्वर मिश्र पार्क, लोहिया पार्क, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के विकास से सूबे की राजधानी एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रही है। इससे पैदा होने वाले रोजगार से लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। यहाँ जनेश्वर मिश्र पार्क है, लोहिया पार्क है, बहुत सी खूबसूरत जगह है। वहीं मैं समझता हूँ लखनऊ को जोड़ने के लिए और पर्यटन से लेकर के यहाँ के लोगों को एक बहुत सुंदर जगह मिलने जा रही है, जो एक रिवर फ्रंट के नाम से जानी जाएगी। क्योंकि रिवर फ्रंट बना है, इसके आसपास जो व्यापार होगा, जो काम लोगों को मिलेगा, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं लोगों का जीवन भी बदलेगा। मुख्यमंत्री अखिलेश ने एक स्टेडियम का लोकार्पण किया। गोमती रिवर फ्रंट के साथ ही विकसित किए गए स्टेडियम का नाम देश के मशहूर लॉन टेनिस खिलाड़ी गौस मोहम्मद के नाम पर रखा गया है। गौस मोहम्मद विम्बलडन टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। इस स्टेडियम में क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही खेले जा सकते हैं। स्टेडियम में बैठने के लिए कंक्रीट और हार्ड मटेरियल का प्रयोग करके घास और पौधे लगाए गए हैं। ये अपनी तरह का पहला स्टेडियम है। उन्होंने कहा कि बेहतर रखरखाव के लिए स्टेडियम को खेल विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार ने सभी विकास योजनाओं को समय पर पूरा करके मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास और परियोजनाओं को समय से पूरा करके उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार ने जनता की परेशानी दूर करने वाले काम किए हैं। सही मायने में राज्य में अगर किसी सरकार ने काम किया है तो समाजवादी सरकार ने किया है। समाजवादी सरकार द्वारा किए गए विकास और जन कल्याणकारी कामों को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। राज्य सरकार ने राजधानी लखनऊ सहित हर जिले में किसी न किसी बड़ी एक महत्वपूर्ण योजना पर काम किया है। अगर कोई हमें बलिया से पूछे कि बलिया में क्या काम हुआ है, तो बिहार को जोड़ने वाला वो पुल बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है, स्पोर्ट्स कॉलेज भी वहां बन रहा है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। वहीं गाजीपुर के लोग अगर पूछे तो वो जानते होंगे, जो सड़क बन करके आ रही है लखनऊ तक, यही सड़क जाएगी गाजीपुर और बलिया को जोड़ने का काम करेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश ने जानकारी दी है कि यूपी में पुलिस सेवा बहुत अच्छी होने वाली है। उन्होंने कहा कि गोमती रिवर फ्रंट के विकास, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना जैसी परियोजनाओं के साथ ही पूरे प्रदेश में सड़क, पुल, एम्बुलेंस, चिकित्सा की बेहतर सुविधा मुहैया कराई गई है। साथ ही साथ एम्बुलेंस सेवा की तरह ही कम से कम समय में पुलिस की सेवा मुहैया कराने की सुविधा का शुभारंभ भी जल्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस सेवा बेहतर होने से कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार आएगा, जिसका फायदा आम जनता को मिलेगा। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने आम लोगों को अपनी सरकार के 4.5 साल के काम गिनाए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जनता की भलाई के लिए सभी काम किए हैं। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों योजनाएं सरकार ने चलाई और कम समय में पूरा करके दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार ने जनता की परेशानी दूर करने और सहूलियत पहुंचाने वाले काम किए हैं। एम्बुलेंस सेवा, कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना, मेडिकल कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण, लैपटॉप वितरण, मुफ्त सिंचाई व्यवस्था, कन्या विद्या धन योजना, समाजवादी पेंशन योजना, श्रमिकों को साइकिल वितरण आदि राज्य सरकार के ऐसे ही काम हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार के इन कामों से आम जनता का जीवन सरल और बेहतर हुआ है। साथ ही नौजवानों और भावी पीढ़ी के लिए भी अवसरों के दरवाजे खुले हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी को मिलकर काम करना होगा। सरकार को चाहिए कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करे। यूपी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं, जिनमें एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा। समाजवादी काले धन और भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है। समाजवादी सरकार ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया है। प्रदेश सरकार की समाजवादी पेंशन योजना सहित तमाम योजनाओं में तकनीक का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर रोक लगाई गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देश के 15 नामी गिरामी फोटोग्राफरों से मुलाकात की। फोटोग्राफर्स ने मुख्यमंत्री को बताया कि वो सभी दुधवा नेशनल पार्क जाकर वहां के प्राकृतिक सौंदर्य, वन जीवों आदि की फोटोग्राफी करेंगे। इन छायाचित्रों को आमजनों तथा महत्वपूर्ण कार्यालयों,
संस्थानों में प्रदर्शन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे दुधवा नेशनल पार्क के विषय में लोगों को सचित्र जानकारी मिल सके और वे पर्यटन के उद्देश्य से इस स्थल को देखने के लिए प्रेरित हों। मुख्यमंत्री ने सभी फोटोग्राफरों के उद्देश्य की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दुधवा नेशनल पार्क पर इस नजरिए से फोकस करने से इको टूरिज्म को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति के साथ साथ इको टूरिज्म नीति भी लागू की है। इससे प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को काफी गति मिली है।